Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about elastic constant. This class is BSc first year Physics, paper first, Mechanics and Wave Motion. तो हेडिंग लगा लीजिए इलास्टिक कांस्टेंट. ये आपको पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं. उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो. इसका डेरिवेशन किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इसका इलास्टिक कांस्टेंट का जो भी यूनिट होता है, जो भी डायमेंशनल फार्मूला होता है इज इक्वल टू द स्ट्रेस, वो प्रतिबल के बराबर होता है क्योंकि आपका जो स्ट्रेन होता है उसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है. तो हेडिंग लगा लीजिए थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जिसको हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं. आप इंटरमीडिएट में इसको बहुत ही इंटरेस्टेड से पढ़े होंगे. फिजिक्स है, टफ है, लेकिन हम यहाँ पे फिजिक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे. तो हेडिंग लगा लीजिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसका डेफिनेशन लिख लीजिए. दृढ़ता गुणांक क्या होता है लिख लीजिए. विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, the modulus of rigidity of the body, of the material of the body, of the material of the body is defined as ratio of tangential stress to shearing strain. It is denoted by eta. यहाँ से देख सकते हैं कि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत किसी भी पिंड, किसी भी बॉडी का दृढ़ता गुणांक परिभाषित किया जाता है. क्या कह सकते हैं? स्पर्शीय प्रतिबल और स्पर्शीय विकृति का जो अनुपात होता है वह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है. अर्थात दैट इज मॉडुलस ऑफ rigidity, the modulus of rigidity eta is equal to tangential stress upon shearing strain. यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन लिख सकते हैं. इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं. तो डिफिनेशन आपके सामने है. विद इन इलास्टिक लिमिट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन. दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन. हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई क्या है कि एक क्यूब है. क्यूब का एक साइड लेते हैं. फिर जैसे मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, इस प्रकार से क्यूब है. क्यूब में 6 फेजेस होते हैं. क्यूब में कितने फेस होते हैं? फेस 6 होते हैं. उसके बाद इसका जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर 8 होते हैं. यहाँ पर 6 फेज से मतलब है इन 6 फेज में से कोई हम एक फेज ले लेते हैं. हम कंसिडर कर लेते हैं A, B, C, D.
कोई एक फेस ले लेते हैं ए और बी सी डी। यहाँ पे हम इस निचले वाले सिरे को पॉइंट जो साइड आपका सी डी है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके पहले हमने आपको शेयरिंग स्ट्रेन बताया था। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है या मेनली स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके शेप जब चेंज होता है तो हम कहते हैं क्या है, स्ट्रेन है। जब किसी बॉडी पे हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें उसके शेप में जो चेंजिंग होता है वही क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है, अर्थात शेयर कहलाता है। तो यहाँ से यह नया बनेगा, इसको हम ए डैश कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम बी डैश कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से फिगर आप देख लीजिए, हम यहाँ से इसको जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या है, थीटा। यह दोनों एंगल क्या है, थीटा है। तो जितना शेयर ए होगा उतना ही शेयर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो शेयरिंग फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि लेट ए बी सी डी, फिगर में आप देख लीजिए, लेट ए बी सी डी रिप्रेजेंट वन साइड ऑफ द क्यूब ऑफ फेस एरिया ए। जो जैसे एक क्यूब है तो इसका जो फेस एरिया है, सबका एरिया का यूनिट है, इसका जो एरिया है, फेस एरिया क्या है, वह ए। इसका जो फेस एरिया है उसका फेस एरिया ए है। लेट इट्स लोअर सरफेस बी फिक्स्ड एंड अपर सरफेस बी एक्टेड अपॉन बाय ए टेंजेंशियल फोर्स एफ इफ थीटा बी द एंगल ऑफ शेयर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो यहाँ से जो थीटा है वह क्या है, एंगल ऑफ शेयर है। यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा दैट इज देन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा एक फोर्स हो गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। या टेंजेंशियल फोर्स एफ है, इसका एरिया क्या है, ए, क्योंकि जो फेस का एरिया है वही इसका भी एरिया होगा, अर्थात फोर्स पर यूनिट एरिया अर्थात एफ बाई ए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन तो निकाल लीजिए, शेयरिंग स्ट्रेन। जब हम शेयरिंग स्ट्रेन निकालेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे यह जो निचला सिरा है वो क्या है आपका, फिक्स्ड है, निचला सिरा क्या है, फिक्स्ड है, और अपर सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, टैन थीटा। क्या होगा, टैन थीटा। अर्थात हम कर सकते हैं फ्रॉम फिगर से, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश अपॉन ए डी, ए डैश अपॉन ए डी, या इसको हम लिख सकते हैं बी डैश अपॉन बी सी। क्या लिख सकते हैं, बी डैश अपॉन बी सी। यह दोनों क्या होगा, टैन थीटा के बराबर होगा। When theta is very small, when theta is very small, जब क्या है, थीटा आपका बहुत स्मॉल है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर थीटा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर थीटा। इसका मतलब जो आपको शेयरिंग स्ट्रेन मिलेगा, शेयरिंग स्ट्रेन क्या मिलेगा, वह मिलेगा थीटा, वह मिल जाएगा आपको थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको मिला एफ बाई ए, और यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेन जो मिला वह क्या मिला, थीटा। जब थीटा क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो, उस कंडीशन में टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अर्थात शेयरिंग स्ट्रेन हो गया आपका
थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए मिला, यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेन हमने निकाला, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर, अर्थात इस लेयर का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके रेशियो को हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। यह होता है tan थीटा। इसका मतलब अगर फिगर से हम देखें तो tan थीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन ए डी, या इसी को हम लिख सकते हैं बी डैश अपॉन बी सी। तो अगर हम मान लें थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है बहुत ही छोटा है, तो उस कंडीशन मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू थीटा। देन हम निकाल लेते हैं ईटा इक्वल टू, अभी आपको मिला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा इक्वल टू होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मान आपको मिला है एफ बाई ए अपॉन, यहाँ से मिल गया है थीटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। इसका मतलब कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वह शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेस को हम मतलब शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। मान लेते हैं कोई क्यूब है, उसका एक ले लेते हैं, एक फलक ले लेते हैं, उसके एक सिरे को हम फिक्स रखते हैं, दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके लेयर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ से हमको स्ट्रेन मिल जाएगा। तो अर्थात शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वही क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है, क्या कहलाता है। इसको आप देख लें, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप नोट करें। देखिए अभी जो हमने आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया, इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बेसिक न्यूमेरिकल भी देख लीजिए क्या कर रहा है, फाइंड द फोर्स विच मस्ट एक्ट टेंजेंशियली। अर्थात कोई क्या है क्यूब है, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस फोर्स की गणना करना है आपको। हम मान लेते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ओवर द सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, जो इसका एरिया है वो क्या है 18 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया क्या है 18 मीटर स्क्वायर है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस शेयर, तो इसमें जो शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है 2 डिग्री है। वो क्या है, वह 2 डिग्री है। तो यहाँ से जो यफ है, यफ का मान आपको निकालना है, ईटा का मान, इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया गया है और आपको सरफेस एरिया दिया गया है। तो अर्थात उस सरफेस को 2 डिग्री स्ट्रेन जो होगा उसके लिए हमको कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी, कितने टेंजेंशियल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, यही हमको निकालना है। जो दिया गया उसको लिख लें। गिवन दैट दिया गया है आपको A इक्वल टू 18 मीटर स्क्वायर दिया गया है, थीटा इक्वल टू दिया गया है 2 डिग्री दिया गया है, और ईटा इक्वल टू दिया है 9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसको डिग्री को हमको रेडियन बदलना है, कि अंश को अगर हमको रेडियन बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। जब π/180 से हम गुणा करते हैं तो रेडियन में आ जाता है, तो हो जाए 2 × π/180 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। यह हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू π/90 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब वी नो दैट हम जानते हैं ईटा इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए थीटा। क्या होता है, एफ अपॉन ए थीटा। तो यही हमको निकालना क्या है, इम्प्लाइज दैट एफ का मान हमको निकालना है, अर्थात एफ का मान क्या करना है, हमको निकालना है। एफ का मान पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा ईटा थीटा ए। अब क्या करेंगे, हम जो वैल्यू है वही वैल्यू इसमें रख देंगे, जो
मान आएगा वही टेंजेंशियल फोर्स का मान हो जाएगा। तो रख दीजिए F इक्वल टू ईटा का मान दिया गया है 9 गुणित 10⁻11। थीटा का मान है आपका पाई/90 इंटू ए का मान दिया गया है 18। क्या दिया गया है? 18 दिया गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 10 जा कितना हो जाएगा? 90 और यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अर्थात F इक्वल टू 9 इंटू 3.14 इंटू 10⁻11/5। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5.65। ये आएगा 5.65 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। यही इसका आंसर आ गया। अर्थात इतने फोर्स की आवश्यकता होगी, अर्थात 5.65 इंटू 10⁻11 न्यूटन फोर्स की हमको आवश्यकता होगी। उसमें किसी भी बॉडी के सरफेस से 2 डिग्री शेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, और जिसका एरिया जो है 18 मीटर स्क्वायर है। इसको आप नोट कर लें। फिर अगले इलास्टिक कांस्टेंट की तरफ हम चलते हैं। नोट करें इसको। हम आशा करते हैं एक क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करें। तो नेक्स्ट कांस्टेंट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट देखें, हेडिंग लगा लीजिए पॉइसन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसका डिफिनेशन नोट कर लें। इसका डिफिनेशन है विद इन इलास्टिक लिमिट the Poisson ratio of the material of the body is defined as lateral strain to the longitudinal strain. It is denoted by rho. यहाँ पे इसको देख ले, विद इन इलास्टिक लिमिट अर्थात प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत पायसान अनुपात, किसी भी पिंड का पायसान अनुपात परिभाषित किया जाता है। अनुप्रस्थ विकृति और अंदर विकृति का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। इसका मतलब दैट इज Poisson रेशियो rho is equal to lateral strain upon longitudinal strain। अब यहाँ से देखना है कि दोनों क्या है, दोनों स्ट्रेन ही है। इसका मतलब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि यही एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है, अर्थात पॉइसन रेशियो ही एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है कि अपने पास कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं रखता है। अर्थात लिख लीजिए द पॉइसन रेशियो do not have unit and dimension। अर्थात दैट इज
इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अर्थात जो पॉइसन रेशियो होता है यह यूनिटलेस अर्थात मात्रकहीन, डायमेंशनलेस मीन्स बीमाहीन राशि होती है। अर्थात इसके पास न तो कोई यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है। अब बात करते हैं किसकी, लैटरल स्ट्रेन की बात करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्या है, सर्कुलर वायर है। कोई क्या है, हमारे पास सर्कुलर वायर है और जो इसका डायामीटर है, जो इसका डायामीटर क्या है, इसका डायामीटर कैपिटल डी है। इसका डायामीटर क्या है, कैपिटल डी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अर्थात व्हेन ए फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी प्रोड्यूस elongation in its own direction, a contraction also occurs in its perpendicular, that is lateral direction. The change in dimension along the direction of force per unit dimension is called the longitudinal strain, while the change in lateral dimension per unit lateral dimension is called the lateral strain. For example, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल लंबाई है क्या है, यल है। इसकी ओरिजिनल लंबाई क्या है, यल है। और जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसकी लंबाई लेंथ में वृद्धि है क्या है, स्मॉल यल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल यल मान लेते हैं। और यहाँ पे जब इसका डायामीटर, ओरिजिनल डायामीटर क्या है, कैपिटल डी है। जब इसका ओरिजिनल डायमीटर क्या है, कैपिटल टी है। अब यहाँ से जब फोर्स अर्थात ये इलांगेशन होगा, जब इलांगेशन होगा तो इसका डायमीटर जो होता है, इसका व्यास जो होता है, उसके व्यास में कमी आती है। अर्थात लिख सकते हैं लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई कैपिटल डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा यल बाई यल। क्या हो जाएगा, स्मॉल यल अपॉन कैपिटल यल। ये माइनस साइन जो है, अर्थात माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज इन लेंथ इन अकम्पेन्ड बाय ए डिक्रीज इन डायमीटर। इसका मतलब ये है कि जब लंबाई में वृद्धि होगी, जब माइनस साइन यही जरूर करता है कि जब लंबाई में वृद्धि होगी तो उसका डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वह कम होता है, उसमें कमी आती है। देन तब रो इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अर्थात माइनस डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, स्मॉल यल अपॉन कैपिटल यल, अर्थात हो जाएगा माइनस डी कैपिटल यल अपॉन स्मॉल यल इंटू डी। यहाँ से माइनस साइन आर इंडिकेट्स दैट, अर्थात नोट यहाँ लिख लीजिए, माइनस साइन अर्थात निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इफ लेंथ आर increase, then diameter are decreases of wire। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह माइनस साइन जो है यह इंडिकेट करता है कि जब लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, लंबाई में जब वृद्धि होगी उसके व्यास में अर्थात उसके डायमीटर में कमी होगा। जब लंबाई में वृद्धि होगा तो उसके व्यास में क्या होगा, कमी होगा। तो यह माइनस साइन यही डिनोट करता है। और यहीं से आपको मालूम चल जाता है कि जो स्ट्रेन होता है अर्थात जो पॉइसन रेशियो है, इसका चौथा एंड लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट, इसका न तो कोई यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है। अर्थात कह सकते हैं इट इज ए यूनिटलेस
एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अर्थात यह क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको आप एक बार नोट कर लें, इसको नोट कर लें, हमें आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, इसको पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको आप एक बार देख लीजिए। विद इन इलास्टिक लिमिट द पॉइसन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत किसी भी पिंड का, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत किसी भी पिंड का पायसान अनुपात परिभाषित किया जाता है लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही पॉइसन रेशियो कहलाता है, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसको पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सॉरी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से, इसको सिग्मा बना दीजिए, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक बार सॉरी इसके लिए, इसको आप देख लें, जो पॉइसन रेशियो होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे रो भी लिखा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से जो पॉइसन रेशियो है इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको हम बोलते हैं पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो अर्थात इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो पॉइसन रेशियो है इसका न तो कोई यूनिट होता है, न तो इसका कोई डायमेंशन होता है, अर्थात यह एक यूनिट लेस और एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो माइनस साइन है यह यही इंडिकेट करता है, यह यही बताता है कि जब किसी भी वायर में, किसी भी मटेरियल के लंबाई में वृद्धि होगी, लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, उसका जो डायामीटर होता है, उसका जो व्यास होता है, उसमें कमी आती है, उसमें कमी आती है। तो यहाँ से आप इसको एक बार नोट कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ टॉपिक है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे दो पार्ट में आपका इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो, दो पार्ट में चारों इलास्टिक कांस्टेंट आपको डिफाइन कर दिया गया है, इसका डेरिवेशन कर दिया गया है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया गया है। यहाँ पे तीन इलास्टिक कांस्टेंट ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, उनका यूनिट भी होता है, उनका डायमेंशन भी होता है, जबकि इलास्टिक कांस्टेंट में एक इलास्टिक कांस्टेंट ऐसा भी है कि जिसका न तो कोई यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अर्थात जो पॉइसन रेशियो है इट इज ए डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी, अर्थात न तो इसका कोई यूनिट होता है न तो इसका कोई डायमेंशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक कांस्टेंट जो है उसमें हम रिलेशन बताएंगे, इलास्टिक कांस्टेंट के में रिलेशन बताएंगे। इलास्टिक कांस्टेंट आपका होता है y होता है, k होता है, ईटा होता है और सिग्मा होता है। ये चारों आप क्या है, इसी को हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, या इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसको हम प्रत्यास्था गुणांक के नाम से जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, जिसमें हम आपको इलास्टिक कांस्टेंट के में रिलेशन बताएंगे। वह टॉपिक जो होगा और भी इंटरेस्टेड होगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।